नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। बृजभूषण बनाम पहलवान, ये मामला आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इस मामले ने जिस तरीके से भारत की छवि जो है वो उजागर की है, वो अपने आप में ही देखने लायक दृश्य रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से ये जो मामला चला आ रहा है, इसमें अब जो मोड़ आया है वो भी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले जिस तरीके से जंतर मंतर पर पहलवान जो बैठे थे और हटने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं अब जंतर मंतर जो है वो सोना पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ जो बृजभूषण है, उसके खिलाफ जो चार्जशीट है वो कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल कर दी है, जिसको लेकर कल जो है वो सुनवाई होनी है। इसी के बीच आपको बता दें कि बृजभूषण पर कई आरोप लगाए गए थे, यानी कि यौन उत्पीड़न के जो उन पर आरोप लगाए थे उसको लेकर चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। और पोक्सो का एक्ट जो उन पर लगा था वो एक्ट अब हट चुका है, यानी कि उनकी आधी मुश्किलें जो थी वो वैसे ही खत्म हो चुकी हैं। यही आपको बता दें कि पहलवानों के बीच में भी दरार आनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से हमें बबीता फोगाट और साक्षी मलिक की बयानबाजी और एक दूसरे पर चलाते हुए तीर हमें दिखाई दिए, वो भी देखने लायक मंजर था। किस तरीके से साक्षी मलिक ने अपने पति के साथ वीडियो जो है वो ट्विटर पर डाला, जिसके बाद ट्विटर पर ही बबीता फोगाट ने एक बहुत बड़ा ट्वीट करा और उनको कांग्रेस की कठपुतली बताया। अब ये मामला और भी ज्यादा राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। लेकिन आज इस डिबेट में हम बात करने वाले हैं कि क्या बृजभूषण के साथ बृजभूषण पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध हो पाएंगे? क्या आगे आने वाले वक्त में ये जो मामला है ये कब जाकर हमें इसका एंड होता हुआ दिखेगा, या फिर ये अब कोर्ट में मामला जाने से लंबा ही चलता रहेगा? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ हैं प्रियांशी। तो प्रियांशी, आपसे पहला सवाल हमारा यही रहने वाला है कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुई है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर कल कोर्ट में क्या सुनवाई हो सकती है, या कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया आपको लगता है कि सामने आ सकती है? देखिए, तुषार, उस बात से भी हम वाकिफ हैं। जब सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंचा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कैसे बंद किया था। सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। आखिरकार वो एफआईआर नॉर्मल तरीके से भी की जा सकती थी, लेकिन नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तुरंत ही बंद कर दिया। लेकिन उनका कहना रहा कि अगर महिलाएं चाहें, पहलवान चाहें, तो वह निचली अदालत की तरफ रुख भी कर सकते। तो हाईकोर्ट की तरफ उनका रुख देखने को मिल सकता था। लेकिन जब मोदी सरकार का हस्तक्षेप देखने को मिला, गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पर जिस तरीके से मुलाकात किए पहलवानों से, जिसके बाद हमने देखा कि कुल मिलाकर देखा गया कि कहीं ना कहीं बृजभूषण की जीत यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। अब बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की सुनवाई पर रुकी हुई है। तो ये हमें कल ही पता चलेगा कि कोर्ट में आखिरकार क्या कुछ सुनवाई होगी। बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही बातें सामने आ सकती हैं कि कोर्ट में जो सबूतों के आधार पर पहलवान यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, उन सबूतों को लेकर यहाँ पर क्या कुछ खुलासे होंगे। वीडियोज और फोटोज मांगे गए, रिकॉर्डिंग्स मांगी गई थी, आखिरकार उनमें कितनी सच्चाई होगी, ये बातें निकलकर सामने आएंगी। और कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम एक चीज कह सकते हैं, या तो उन्हें राहत मिलेगी या फिर कहीं ना कहीं बाजी पलटती हुई भी नजर आ सकती है। जिस तरीके से खाप पंचायत उनके साथ खड़ी हुई है, दूसरी ही तरफ यहाँ पर साक्षी और विनेश फोगाट के बीच अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर बृजभूषण या फिर बीजेपी का हस्तक्षेप जिस तरीके से देखने को मिला है, अगर यहाँ पर पहलवानों में टूट दिखी, तो आप जाहिर सी बातें समझ सकते हैं कि बृजभूषण की जीत नजर आ सकती है। क्योंकि पहलवानों में अगर टूट हो गई तो कहीं ना कहीं ये मामला देखा जाए 2024 से ही बंद हो जाएगा। क्योंकि एकता एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर यूनिटी यहाँ पर बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है ये मामला आगे भी तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 2024 काफी नजदीक है और 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, जिसका असर इस पर देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि पहलवानों में अगर टूट यहां पर होती हुई नजर आई, तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला क्लोज हो जाएगा और बृजभूषण शरण सिंह अभी केसरगंज से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, जीत हासिल करते हुए देखेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को वह चुनौती देते हैं कि मेरे खिलाफ कहीं भी किसी भी सीट से चुनाव लड़के दिखा दीजिए और जीत हासिल करके दिखा दीजिए। तो कहीं ना कहीं उनकी वो चुनौती भी कहीं ना कहीं सच साबित हो सकती है कि आज तो उन्होंने चुनौती दी और दूसरे ही पल में देखेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा के अगेंस्ट वह चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बातें यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर यही बातें सामने आती हैं तुषार, कि अगर सबूतों के आधार पर ही फैसला लेना है तो सबूतों के आधार पर फैसला अच्छा ही होना चाहिए, एक फैसला निष्पक्ष होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे पहलवानों के समर्थन में या फिर बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में, लेकिन फैसला होना चाहिए, एक निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की जो छवि है, जो धूमिल होती हुई नजर आई है कि महिलाओं को डिटेन किया गया, घसीटते हुए उन्हें ले जा रहे थे, वो सारी चीजें जिस तरीके से हमने देखा है अपने देश में कि देश के प्रधानमंत्री नए संसद भवन में बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और बाहर हम जो नजारा देख रहे हैं वो हमें हमेशा ही याद रहेगा। क्योंकि 28 मई एक ऐसा
दिन बन चुका है इतिहास में, जिसमें 2 पल हमने देखे हैं। एक तरफ हमारे देश की सक्सेस का, विकास का, और दूसरा ही पल हम देख रहे हैं कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की छवि धूमिल होती हुई दिखाई दी। जी, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से 28 मई का जो दिन था, वो अब भारत के इतिहास में लिखा जाएगा, और किस तरीके से लिखा जाएगा, वो आगे आने वाले वक्त में जब 28 मई को एक बार दोबारा पढ़ा जाएगा, तब वो हमें पता चलेगा। लेकिन अभी बात कर रहे हैं बृजभूषण की। तो आप देखिए, जिस तरीके से पोक्सो एक्ट को लेकर जो सबसे ज़्यादा उन पर परेशानियां बढ़ी हुई थी, वो हट गई, क्योंकि जो शिकायतकर्ता थे, उन्होंने वो बयान, जो आरोप लगाए थे, वो वापस ले लिया, जिसके बाद बृजभूषण सिंह की जो परेशानियां हैं, वो कम हो गई। अब देखिए, बृजभूषण के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अदालतों वाला सीन, जो हम कहते हैं ना कि अदालत का एक ठप्पा ले जाना, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से ही कहीं ना कहीं आते हैं। तो आप मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा प्रियांशी, कि जिस तरीके से अभी कोर्ट में मामला जा चुका है, जिस तरीके से बृजभूषण पर अब आरोप लगे हैं, और जिस तरीके से अदालत में अब ये मामला चला गया है, तो क्या अब हम ये समझे कि अब पहलवानों का जो आंदोलन था वो खत्म होने की ओर है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोर्ट में मामला जाता है, तो सालों साल निकल जाते हैं और कोर्ट में मामला चलता रहता है। तो ऐसे में जो पहलवानों का मुद्दा है, जिस तरीके से उन्होंने उठाया था, जिस एनर्जी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ वो आए थे और जंतर मंतर पर बैठे थे, अब जंतर मंतर खाली पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये बस मामला अब डेट पे डेट आती जाएंगी, चलता जाएगा, पहलवान अपने घर खुश, और जो बृजभूषण है वो अपने घर खुश, और जो देश की महिलाओं ने इस आंदोलन से एक उम्मीद जताई थी, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो देश की महिलाएं हैं, वो रोज यौन उत्पीड़न कहीं ना कहीं उनके साथ वो चीजें होती हैं, वो बर्दाश्त करती हैं, वो चुप रहती हैं, और उनको इससे उम्मीदें थी। तो क्या जनता को न्याय मिल पाएगा, क्या पहलवानों को न्याय मिल पाएगा, या फिर इंतजार रहेगा इसमें बहुत लंबा? देखिए, जाहिर सी बात है, वही बात मैं फिर से कहना चाहूंगी कि एक फैसला जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए। अगर यहाँ पर सबूत यहाँ पर सच में अगर सामने आ जाते हैं, तो महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। अगर सबूत है ही नहीं, या फिर यूं कहा जाए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है इस बात को, कि विपक्ष ने इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाया है, लेकिन दूसरी ही तरफ हम ये भी नहीं कह सकते कि इतने महिलाएं यहाँ पर सड़कों पर उतर आई और इस तरीके से धरना देती हुई नजर आई, तो कहीं ना कोई बात तो जरूर होगी। इसी वजह से वह धरने पर बैठी, इसी वजह से वह जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, उन्होंने इतना कुछ झेला, इतना कुछ सहा, और उनकी आंखों से आंसू छलकना बंद ही नहीं हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर निष्पक्ष फैसला ना हुआ, तो यौन उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो अब तक सामने आती रही हैं। जिस तरीके से हमारे देश में रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, बाकी के तमाम केसेस सामने आ रहे हैं, जो घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं, अब तक हमने इस साल में ऐसी कई घटनाएं देखी हैं जिन्हें देखकर हमारा दिल दहल तक जाता है। तो जाहिर सी बात है, उन तमाम चीजों को बढ़ावा मिलेगा। तो इस वजह से फैसला होना चाहिए, एक निष्पक्ष होना चाहिए। अगर यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं, अगर वो आरोप कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं, तो जाहिर सी बात है, एक यहाँ पर महिला पहलवान जो है, उनकी इमेज पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। और जिस तरीके से एशियाई गेम्स को लेकर उन्होंने बात रखी है कि वह गेम तब तक नहीं खेलेंगे, लेकिन अब वह हामी भर चुके हैं कि हाँ, अगर उन्हें न्याय मिल जाता तो वह गेम खेलेंगे, उन्होंने मांग की है। तो WFI के अध्यक्ष पद पर एक महिला को होना चाहिए। अब देखते हैं कि अध्यक्ष पद पर कोई महिला होती है, तब यहाँ पर उन फैसलों से वह कितनी खुश होती हैं। अभी तो यहाँ पर बात बृजभूषण शरण सिंह की आई कि गलत तरीके से छुआ। लड़कियों में जो एक पावर जो होती है, वो जाहिर सी बात है, एक पावर ऐसी होती है कि अगर किसी के बैड टचिंग है तो वो उसको पहचान सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर बैड टचिंग जो है उन्होंने वो पहचाना, उसके लिहाज पर उन्होंने बात कही। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त के साथ साथ यहाँ पर उन्हें वाकई में न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन न्याय तो उनको जरूर मिलना चाहिए। इस तरीके से वो भी अपनी छवि को धूमिल नहीं कराएंगी। एक आखिरी सवाल बेहद ही कम शब्दों में, कि जिस तरीके से आप सबूतों की बात कर रही हैं, पर हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि जो सबूत पहले हुआ करते थे, अब वो हटते जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने बात करी पोक्सो एक्ट की, तो वो हट गया, है ना। जिस तरीके से हमने बात करी कि जिन्होंने, जो रेफरी थे, जो इंटरनेशनल कोच थे, रेफरी थे, वो आके जब उन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी, या उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे बृजभूषण के खिलाफ, उनको स्पष्ट किया, तो उनको हटा दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया। आप दूसरी तरफ ये देखिए कि बाहर की कंट्रीज में जहां पे आरोप लगाए गए हैं पहलवानों ने कि हम जब चैंपियनशिप खेलने बाहर गए, उस कंट्री में हमारे साथ ऐसा हुआ, तो वहां से जब सबूत मंगाए जा रहे हैं, तो वहां से उनको सबूत नहीं मिल रहे हैं, दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मिल रही है। तो ये सबूत अभी बेहद ही कम सबूत नहीं है, और इन सबूतों को आपको नहीं लगता कि ये पीछे से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि बृजभूषण को बचाया जा सके? और इसके पीछे कौन सी ताकत है? क्या भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, या बृजभूषण इतना पावरफुल है कि वो बैठे बैठे सब कर सकता है, या 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? आखिरी सवाल। देखिए, बृजभूषण को यूं ही बाहुबली नहीं कहा जाता यूपी में, उन्हें बाहुबली के नाम से जाना जाता है। तो एक खुद की पावर उनमें एक अलग है, लेकिन दूसरी बड़ी जो हाई पावर है, वो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी है। आज के समय में विपक्ष एक जो बात कहता है, कहीं ना कहीं वो बात सटीक बैठती है, बिल्कुल सही बैठती है। वो इस वजह से बैठती है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरीके से हमने देखा
कि अब तक कोई भी कड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला। ये कड़ा एक्शन जब देखने को मिला कि अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम बीजेपी को दिए गए कि कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल ना हो जाए, क्योंकि 2024 काफी नजदीक है और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं विदेश दौरे पर भी पड़ता प्रधानमंत्री के। तो ऐसे में देखा जाए ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो दावे किए गए हैं उसे देखते हुए और साथ ही साथ पार्टी हाईकमान की जो ताकत है वो वाकई में काफी मायने रखती है, क्योंकि अगर यही चीजें विपक्ष के किसी नेता की तरफ से होती तो उनकी सांसदी चली जाती, विधायकी चली, लेकिन ब्रजभूषण का तो यहाँ पर कुछ जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। विनेश फोगाट ने एक बात कही थी कि वो तो आराम से अपने घर पर बेड पर सो रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम बिना बिजली बिना पानी के यहाँ पर कैसे रह रहे हैं गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में दिल्ली के जंतर मंतर पर वह बैठे हुए नजर आए। यहाँ तक कि पुलिस ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उस वक्त उनकी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है ये बातें कहीं ना कहीं लागू होती हैं कि एक बड़ी पावर है उनके पास। विनेश फोगाट कहती है कि देश के प्रधानमंत्री अब हमसे आकर मिले, आखिरकार क्यों नहीं मिल रहे? ठीक है, आप नहीं जा सकते, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें मिलने को तो बुला सकते थे। सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री गोल्ड मेडल जीतकर जब ये पहलवान लाया करते हैं तब उन्हें चाय पर बुलाते हैं, लेकिन अब वह बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। तो ये तमाम बातें जाहिर कर देती हैं कि जब देश की बेटियां सड़कों पर बैठी थी, जब देश की बेटियों के सम्मान के लिए आप बातें रखते हैं, जब वही देश की बेटियां सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, तब आप कुछ नहीं बोले। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक मोटी पावर, एक बड़ी पावर ब्रजभूषण के पीछे है और इसी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार डंकी की चोट पर कहते हैं कि सबूत यहाँ पर आप साबित करके तो दिखा दीजिए, अगर साबित कर देते तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। फांसी पर चढ़ने वाली बात कोई यूं ही नहीं बोल देता है तुषार, ये आपकी जिंदगी है, एक बार मिलती है। तो जाहिर सी बात है ब्रजभूषण शरण सिंह इस तरीके की बात नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं वो डर और खौफ उनके मन से बिल्कुल निकल चुका है, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ी पावर है। बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से हमें इस समय का केस जो देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से सबूत जो दिल्ली पुलिस के हाथ बेहद ही कम लगे हैं और ना के बराबर लग रहे हैं और जो लगने वाले थे उनको मिटा दिया जा रहा है, तो इसके पीछे जरूर ये देखा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि कोई ना कोई पावर तो है जो ब्रजभूषण को बचाने में लगी हुई है। अब वो क्या पावर है वो अदालत में जब कानूनी कार्रवाई होगी, उसमें जब सवाल किए जाएंगे तब क्या सामने आता है। ये सारी चीजें कल जब कोर्ट में सुनवाई होनी है, पहली सुनवाई चार्जशीट को लेकर, उसमें सामने आ जाएगा और जैसे ही सामने आएगा उसी वक्त हम आपके लिए ये खबर जरूर लेकर आएंगे और उसके लिए आपको बने रहना होगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।